अनंतानंद परम सिद्ध वाणी की एक जड़वान चंद प्रभु स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की परम पूज आचार्य भगवान विद्यासागर मुनि महाराज की अहिंसा विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश और दिवाइन स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर दिन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। वह दिन, वह भूमि, वह क्षेत्र, वह भाव मंगलमय होता है जिस परिणाम से जिस प्रदेश में जिस भूतल पर सच्चे देव स्वरूप का सानिध्य प्राप्त होता है। आज यह डूंगरगढ़ क्षेत्र भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के पावन चरणों से पवित्र है। वहीं पर आचार्य परिवार विद्यासागर महाराज जी के चरणों के नियोग से ये पूर्ण पवित्र है। एक जीवन में आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए जिन्होंने सारे विश्व को मन वचन काय त्रिशुद्धि के लिए शब्द आगम व्याकरण शास्त्र दिया, वचन शुद्धि के लिए आयुर्वेद शास्त्र दिया, ज्ञानियों शरीर की शुद्धि के लिए समाधि तंत्र इष्ट उपदेश जैसे ग्रंथ प्रदान किए, आत्मा की शुद्धि के लिए। ऐसे जीवन में आचार्यों की दृष्टि साहित्य, पुरातत्व और साधु संस्कृति की रक्षा के तीन ही आलम्बन हैं: साहित्य, पुरातत्व और साधु। आचार्य समाज को विद्यासागर महाराज जी तीनों दे के गए हैं। साहित्य में मूक माटी दे के गए,
मित्र, पुरातत्व में आपके लिए भोपाल का हबीबगंज का मंदिर, अमरकंटक का जिन मंदिर और डूंगरगढ़ में कहाँ गए किशोर भाई? किशोर भैया इधर देखो ना, सबके दिन एक से नहीं होते। हम दोनों आए थे, पहाड़ी थे, मात्र एक पर्वत पर, एकमात्र। विजय भैया 2008 तो बहुत पास की बात है, ये 1997-98 की बात है, जब इस पर्वत पर कुछ भी नहीं था। ये हमको यहाँ पर शुद्धि के लिए लेके आए। एक बाबा जी थे कोई, वो बोले महाराज जी हमारा खेत है एक पहाड़ी के नीचे, आप चाहो तो वहां तीर्थ बना सकते हैं। किशोर बोले महाराज जी आप तो ले लो, बाबा ने कभी दान नहीं दिया। तो प्रकाश मोदी जी हम लोग दोनों ऊपर चढ़ गए, साथ में डूंगर के बहुत सारी बातें। चढ़ते चढ़ते पर्वत पर एक ध्वजा लगाई, एक ध्वजा, ऐसी ध्वजा लगी, ऐसी ध्वजा लगी जानियो, एक और प्रज्ञगिरी, दूसरे बिमलेश्वरी, भगवान चंद्रप्रभु स्वामी का स्थान ही था। हमने कहा मित्र अभी लगा दो और फिर महावीर जयंती से काम प्रारंभ कर देना। परिणाम ये निकला, एक ध्वजा ऐसी फैली कि आचार्य विद्यासागर महाराज ने पूरे देश में डूंगरगढ़ की ध्वजा फहरा दी है। उनके जीवन में जीवन जीना सरल है, निर्द्वंद जीवन जीना कठिन है। सामान्य जीवन जीने वाले कोटि कोटि जीव हैं, जीवन में कोई द्वंद न हो ऐसा जीवन जीना बहुत कठिन है। इसलिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने ऐसे पाषाण को तराशा जो कि मित्र आज वज्र बन करके पूरे देश में, चाहे चंद्रगिरी का जिनालय हो, देश में जितने जिन मंदिर हैं सहस्रों वर्ष तक जैन शासन के लिए जयवंत करेंगे। इतना ही नहीं, ये ब्राह्मणी सुंदरिया, छोटी छोटी बालिकाएं, भगवान ऋषभ देव ने दो ही ब्राह्मणी सुंदरी तैयार की, आज विद्यासागर सहस्रों ब्राह्मणी सुंदरी तैयार करे। इसलिए जानिए बेटियों, इतना अध्ययन करना, इतना अध्ययन करना। ज्ञानमती अम्मा जाने वाली है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन माता जी इन सारी बेटियों को ऐसे ज्ञानी बनाना, एक एक बिटिया ब्राह्मणी शुद्री जैसे जिनेंद्र के शासन को जयवंत करें। तो सभी बालिकाओं से मेरा कहना है, माता पिता ने यहाँ छोड़ा है और आचार्य ने आपकी चिंता की है, सुपुत्र असली भा के गए हैं, आप सब इतने नियम का पालन करना। बोले आचार्य महाराज की समाधि भूमि पर आप अध्ययन कर रहे हो कि एक एक का अवसर कर लेना, अपने जीवन में जिन शासन को छोड़ करके और किसी शासन में प्रवेश नहीं करेंगे। समझ में आ गया? बेटियां सुरक्षित हैं, जिनेंद्र का शासन सुरक्षित है। अभी आप छोटे छोटे हैं, तुम्हारी पढ़ाने वाली जो दीदियां हैं, उन सबसे मेरा कहना है को पल पल में प्रतिदिन शिक्षा आपको देना है कि जिस स्कूल में पानी छान के पिया जाता हो, जिस स्कूल में देव सौरी पूजा भक्ति होती हो, ऐसे स्कूल में ही जाना। यदि गृहस्थी बसाना चाहो तो वहां जाना, और साधु बनना चाहो तो जहां निर्देश संयम का पालन हो, संयम का पालन करना। आज
आचार्य महाराज की परंपरा का निर्वहन समय साजी कर रहे हैं। जानिए, यह श्रवण संस्कृति सनातन संस्कृति है और अनादि काल से भगवान ऋषभ देव से नहीं, महावीर स्वामी से नहीं, ऐसे अनेक 24 हो चुकी है, भविष्य में होगी। और मोदी जी के जन्म का शासन गुरु कृपा ऐसे जीवित रहेगा। कोई व्यक्ति को कितना ही विचार कर लेगा, तूफान आ सकते हैं, वायु बह सकती है, पर हिमालय तो हिलता नहीं है। ऐसे जन शासन हिलने वाला नहीं है। आज यहाँ देख करके इन बेटियों को यदि शिक्षा दी जा रही है, घर में जाकर के इतना विचार करना कि हमने जहां शिक्षा प्राप्त की है तो देव सा गुरु का स्थान है, और इस स्थान से जाकर के हम अनंत के शासन को जय बन सकेंगे। दोनों कुल की सेवा होने वाली कोई है, उसका नाम बेटी है। किशोर भाई, आचार्य श्री की आत्मा आज मुस्कुरा रही है स्वर्ग में। क्यों? जो हम शिक्षा देके आए थे, तो शिक्षा प्रभावी मान है। जब तक वो जीव पुनः मनुष्य आयु को प्राप्त करके और पुण्य तपस्या से दत्त को प्राप्त न करे, आप इन दिनालों की रक्षा करना और सकल समाज की रक्षा करना। जैसे छोटे से लेकर बड़े तक जो भी व्यक्ति आपको दिखे, यूं कहना कि हम जाने वाले हैं, तुम जीने वाले हो। ये किशोर को कह रहा हूं मैं। आप डूंगर करके नहीं, जो भी यात्री आए उनसे एक शब्द बोल रहे हैं, हम तो जाने वाले हैं, तुम सब जीने वाले हो। जब तक समाज जीती रहेगी, दिन शासन जयवंत रहेगा और निर्मित्र चंद्रगिरी पर्वत जयवंत रहेगा। इसलिए सभी के लिए मंगल आशीष। आज यहाँ पर माता जी का नाम क्या है? आचार्य की शिष्या है सिद्धांत सत्संग। उन्होंने यहाँ पर आकर के बालिकाओं को संस्कार दे रहे हैं और निवास करके अरहंत के साथ उद्युक्त कर रहे हैं। माता जी, जो गुरु जी मुझे शिक्षा देके गए, मैं आपको बहुत दोहरा देता हूँ कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने मेरे से कहा था, विश्व सागर जी, जीवन में स्त्री से और स्त्री से दूर रहना, तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ने वाला। वो सिद्धांत पर मैं जी रहा हूं और उस सिद्धांत का प्रभाव है कि मैंने गुरु जी से कहा था भूतपुर में कि आचार्य मैं पहले से ऐसा जी रहा हूं, लेकिन आगम कहता है जिस विषय को तुम जानते हो तब भी गुरु से प्रश्न करना चाहिए। क्यों? हमारा जो विषय है वो दृढ़ है कि नहीं। तुम आचार्य ने हमसे कहा कि आप श्री से दूर रहना। बोले गुरु जी, मैं समझ गया। मैंने ठीक सोचा था कि जीवन में जो लोग स्त्री और स्त्री के पीछे पड़े हैं, वो श्रीमान नहीं बन पाए, ना धीमान बन पाए। इसी नियम से हुआ है। इसलिए जीवन में साधना का मार्ग यही है, श्री और श्रीमतियों से दूर रहेंगे साधु, वे नियम से उच्च स्थान को प्राप्त करेंगे। ये आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने भोजपुर में मुझे समझाया था। इसलिए नियोग देखो, विधि देखो। कभी हम लोग दर्शन करने जाते थे, आचार्य विराग सागर महाराज ने समाचार दिया मुझे कि जाओ विश्व सागर आचार्य के दर्शन करके आओ। अब न ये कहने वाला मिल रहा है कि दर्शन करके आओ, न दर्शन देने वाला मिल रहा है, न दर्शन के कहने लेने वाला मिल रहा है। दोनों के चरणों के दर्शन कर रहा हूं मैं। इसलिए आज यहाँ पर आकर के सिद्धांत का आगम का नियम है माता जी, गुरु की समाधि होने पर शिष्य कितनी दूर हो, उसको एक बात गुरु चरणों की निषेधिका की वंदना करके आना चाहिए। आचार्य विमल साहब महाराज की वंदना करने में मधुबन गया, जालना में आचार्य विराग साहब महाराज के चरणों की वंदना करके आया, और आज डूंगरगढ़ में आचार्य विद्या साहब महाराज की निषेधिका की वंदना करने के आया हूं। जीवन में किंचित मात्र और अंकली महाराष्ट्र में कुंजवन उद्गांव में आचार्य आदि सागर अंकलीकर
और आचार्य सरस्वती साहब महाराज जी, इनकी वंदना का नियोग मिला। यहाँ पर जो कैसा नियोग बनता है, राजन का पंचांग एक मंगल भूत है, लेकिन ऐसा विधि का विधान होगी विश्व सागर जी, तुम बड़े बड़े आचार्यों की वंदना करके आ गए हो, आप दुनिया में तो गई नहीं हो, इसलिए विधि ने ऐसा विधान किया कि ऐसा मार्ग खोल दिया। ये दुर्ग वाले, वैशाली वाले, ये महावीर पार्टी के लोग हमारे मोहल्ले क्यों नहीं आ रहे हो? मेरा मित्र, मैं आ सकता हूँ, डूंगर घर छोड़ दूं क्या? अपने आप सब शांत हो गए। इसलिए आज नमो ऋषि, नमो ऋषि, नमो ऋषि, नमत दे, नमत दे, नमत दे। 70 प्रकार की नसत का भूमि है मित्र, नमस् करुणा नास्ते। दुनिया को सबको करुणा आ सकती है, पर प्रकाश मोदी अपने गुरु प्रकाश प्रदीप से कह रहे हैं नमस् करुणा नास्ते। यमराज को कोई करुणा नहीं होती। कौन जानता था पंचों करके अगला कल्याण नहीं करा पाएंगे? दोनों आचार्य पंचों के लिए गए थे। और क्या नियोग है, क्या सलाह की आपस में, दोनों सूर्य एक साथ अस्त हो गए। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, माता जी अपन सब किरणें हैं। किरणों का कर्तव्य है कि सूर्य का ज्ञान होता रहे जगत को, पे किरणें टूटे ना, बिखरे ना, बिखेरती रहे जिन शासन की ज्ञान आदित्य को। आचार्य के संलेखना के उपरांत यही हमने कहा था, शुभ्र साल से संघ में अखंडता हो, समाज में अखंडता हो और देश में अखंडता हो। गुरुओं का उपदेश घर में होना चाहिए। जिस गुरु के चरणों में देश का प्रधानमंत्री आकर के सलाह लेने आए, ऐसे गुरु पर गौरव होना चाहिए सबको। गुरु की गरिमा को अब रख सकते समय सागर जी, पूरे संघ को एक सूत्र में बांध के रखें, सारे विकल्प शून्य, जो है सो है। समय बदलता है, कितना बड़ा गड्ढा हो, समय दे दो, एक बारिश गिरने दो, गड्ढे भर जाते हैं। ऐसे ही समय आएगा, सब आनंद ही आनंद है। बस इस चंद्रगिरी पर्वत से बैठ करके ध्यान करो। एक चट्टान यहाँ पर है, किशोर को मालूम है, किशोर पहाड़ी एक चट्टान यहाँ पर है। उस चट्टान पर बैठते ही बोध हो गया था मुझे, एक पर्वत और पहाड़ी नहीं बचेगा, एक विशाल तीर्थ बन जाएगा। आज बन गया। किशोर भैया का नहीं याद है आपको? आप जब पत्थर लेके आए थे, हमने कहा था गुरु जी से कह देना उस चट्टान पे एक माला जरूर करना। एक ऐसी चट्टान है, उस चट्टान पर ये सारा रहस्य इस क्षेत्र का निहित है। वो है, पर सबके ज्ञान के लिए नहीं है, उसे गूढ़ रहने दिया जाए। एक चट्टान है, उस चट्टान पर एक व्यक्ति रहता है, पर वो मनुष्य नहीं है, वो यहाँ का यक्ष है। वो खुश है ना, इसलिए आज विशाल रूप दिखाई दे रहा है। कहाँ कर्नाटक, कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ छत्तीसगढ़, सारे जगह घूमते घूमते यहां से जाने नहीं दिया। बोले अब आप यही रहेंगे, संबे शिखर में जाओ तो आते विमल सागर दिखाई देते हैं, तुम छत्तीसगढ़ में आओगे तो आते विद्यासागर बनकर दिखाई देंगे, जालना में जाएंगे तो आते विराट सागर आपको मिलेंगे। क्या नहीं, हमारे गुरुजन कहीं जाते नहीं है। देह का परिवर्तन होता है, आत्मा त्रिकालिक द्रव्य है, उसका विनाश होता नहीं हो, तो त्रिकालिक जो है आत्मा शुभाभम त्रिभा